In this video, we will discuss human right abuse, protection, especially children, women and minorities, and the role of civil society and NGOs. सबसे पहले हमने ये देखना है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं ये होते क्या हैं। ह्यूमन राइट्स बेसिक राइट्स हैं, बेसिक फ्रीडम्स हैं जो किसी भी पर्सन को जब वो दुनिया में आता है फ्रॉम बर्थ अनटिल डेथ, उस पर्सन को उन राइट्स की इंटाइटलमेंट मिल जाती है जैसे ही वो दुनिया में पैदा होता है। अब ये रिगार्डलेस है कि वो पर्सन कहाँ पे रहता है, उसका बिलीव क्या है, वो किस तरह की ज़िंदगी चूज़ कर रहा है अपने लिए। इससे अलग जितने भी बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बाय बर्थ ही उसको इनकी इंटाइटलमेंट मिल जाती है। अब ह्यूमन राइट वायलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जब उनको वायलेट किया जाता है, उनको डिनाई किया जाता है, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल मॉरल इंटाइटलमेंट्स को डिनाई कर दिया जाता है, डिसअलाउ कर दिया जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये उस पर्सन के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। ठीक है। अब जब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स को देख रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR, जो कि इस्टाब्लिश हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वार टू, और इसमें ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू इस्टाब्लिश हुई थी। इसमें क्या था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें तमाम दुनिया के लोगों के जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, बेसिक राइट्स थे, उनको प्रोटेक्ट किया गया था और उनकी इंटाइटलमेंट के बारे में लिखा गया था। इसकी एग्जांपल जब हम लेंगे तो हम इसके कह सकते हैं जैसे फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, तो ये सारी इसकी एग्जांपल में आ जाता है। अब वो कहता है कि जब ये सारे ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल बेसिक राइट्स किसी भी पर्सन के, इनको जब प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो फिर क्या है कि हम कहते हैं डिनाई किया जाता है, डिसअलाउ किया जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि इन तमाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आगे हम जब जाएंगे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की टाइप्स को पढ़ेंगे या उसकी डेफिनेशन में जाएंगे, तो पहले हमने ये देखा कि ह्यूमन राइट वायलेशन होती क्या है, यानी किसी भी पर्सन के बेसिक ह्यूमन राइट को डिनाई करना, डिसअलाउ करना। दूसरा नंबर के इसकी टाइप्स किस तरह होते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि दो तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही होती है। स्टेट डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रही होती है या इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रही होती है। अब डायरेक्टली कैसे होता है कि स्टेट जो है वो खुद किसी भी पर्सन के, चाहे वो कोई तमाम सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए कर रही हो, स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए कर रही हो या किसी भी पर्पस के लिए, उनके कोई भी राइट्स हैं उनको जब स्लैब कर लेती है, ठीक है, उन राइट्स को रोक देती है, डिसअलाउ कर लेती है या डिनाई कर देती है, तो वहाँ पे क्या है, स्टेट जो है वो डायरेक्टली वायलेशन कर रही है ह्यूमन राइट्स की। और इनडायरेक्टली कैसे होता है, जैसे कि दो ग्रुप्स हैं या दो ह्यूमन बीइंग्स हैं या एक से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग है या एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कहा जाता है अब स्टेट जो है उनको रोकने में नाकाम हो गई है, उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उनको रोकने में नाकाम हो गई है, तो फिर कहा जाएगा कि स्टेट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे जब स्टेट किसी भी तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में इंगेज हो जाती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो फिर क्या है, स्टेट मशीनरी जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है वो एक्टिव हो जाती है, जिसमें पुलिस आ जाती हैं, कोर्ट्स आ जाती हैं, प्रोसिक्यूटर्स आ जाते हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे ये सारे के सारी मशीनरी जो स्टेट की है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है वो एक्टिव हो जाती है। अब वायलेशन कैन बी फिजिकली वायलेंट इन नेचर। इसमें वो कहते हैं कि जब फिजिकली वायलेंट होगी तो उसमें क्या होगा कि फिजिकल असॉल्ट होगा, फिजिकल ब्रूटैलिटी होगी, ठीक है, वो इन्वॉल्व, जैसे किसी को उठा के आप डिटेन कर दो, उसको अरेस्ट कर लो, ठीक है, फिर आप यानी इलीगली उसको डिटेन कर दो, अरेस्ट कर दो, तो फिर यहाँ पे या किसी को मारो पीटो, तशद्दुद करो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कि फ़िज़िकल वायलेंट इन नेचर जो वायलेशन हो रही है फ़िज़िकल इन नेचर है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है। फिर नॉन फिज़िकल वायलेंस जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोक देते हो, किसी बंदे का आप राइट टू वोट रोक देते हो, आप उसका
राइट टू फैमिली रोक देते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नॉन वायलेंट आ जाती हैं और इसमें नॉन वायलेंट वायलेशन कंसिडर किया जाता है। फिर सेकंड टाइप वायलेशन की, अब इसमें वो कहता है कि स्टेट जो है इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जब स्टेट फेल हो जाती है, जब इंडिविजुअल्स आपस में लड़ रहे हैं, ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, उनको ह्यूमन वायलेशन को रोकने में, या और जो वल्नरेबल पीपल होते हैं या वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनके राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं, तो उनको रोकने में नाकाम हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि फिर ये वायलेशन जो है चाहे अनइंटेंशनली है तो स्टेट के बिहाफ पे कंसीडर किया जाएगा कि स्टेट इनडायरेक्टली अनइंटेंशनली ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है। आगे हम देखते हैं कि सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और सोसाइटल राइट्स जो हैं ये तमाम के तमाम वायलेट होते हैं थ्रू वेरियस मीन्स। इसमें वो कहता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये क्या करती है कि थ्रू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये तमाम सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल राइट्स ये इनको प्रोटेक्ट करती है और ग्रांट करती है तमाम लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इन राइट्स की जब वायलेशन होती है थ्रू वेरियस मीन्स, तो फिर क्या है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे आ जाती है। अब सिविल राइट होते क्या हैं, सिविल राइट में हम इसके एग्जांपल में ले लेते हैं कि राइट टू लाइफ, सेफ्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दीज आर कॉल्ड सिविल राइट्स और फर्स्ट जनरेशन राइट्स हम इनको बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल राइट्स आ जाते हैं, तो उसमें वो कहते हैं राइट टू फेयर ट्रायल आ गया, राइट टू वोट आ गया, राइट टू एक्सप्रेशन आ गया, जल से जुलूस करने का राइट आ गया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जितनी आ जाती हैं वो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं हमारे। ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में वो कहते हैं कि ये किस तरह वायलेट होते हैं। तो सबसे पहले जो मेन काज होती है सिविल पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन की, तो वो होती है वार क्राइम्स। जो वॉर होती है वो जब भी कहीं पे कोई भी वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो इस तरह का, चाहे वो सिविल वॉर हो या कंट्री एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है, या जैसे वर्ल्ड वार्स हुई थी, तो इस तरह की कोई भी वार क्राइम्स होंगे तो वहाँ पे क्या है कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं ये इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाता है जीनोसाइड, टॉर्चर, आर्बिट्रेरी अरेस्ट एट्सेट्रा, ये इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। अब वो कहता है जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं वायलेशन ऑफ राइट्स टू द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन और राइट ऑफ पीसफुल असेंबली किसी भी पर्सन की, उनको डायरेक्ट जाके उनकी वायलेशन को ट्रिगर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब स्टेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इन तमाम वायलेशन की एज दे अटेम्प्ट टू मेंटेन कंट्रोल एंड पुश डाउन रिबेलियस सोसाइटी फोर्सेस। अब सप्रेसिंग पॉलिटिकल राइट्स जब किसी पर्सन के कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि ये कॉमन टैक्टिक्स होता है गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल अनरेस्ट के वो पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनको जाके सप्रेस कर देना और फिर कहना कि हम ये जो पॉलिटिकल राइट्स इनको सप्रेस कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ दिस स्टेट, हम ये सब कर रहे हैं। आगे हम जब इनकी वायलेशन पे आते हैं तो वो कहता है कि वायलेशन ऑफ सिविल और पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स जो हैं ये स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट से इंटरलिंक नहीं होते। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये भी वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। ठीक है, इसमें मिलियंस ऑफ मैन, वीमेन, चिल्ड्रन जितने भी हैं उनको एक तो फोर्स लेबर में डाला जा रहा होता है, दूसरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही होती है। फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत कॉमन फैक्टर है पूरी दुनिया में किसी भी सिविल, पॉलिटिकल, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए। तो वो कहते हैं कि जब से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट मशीनरी अक्सर फेल हो जाती है कि वो वल्नरेबल जितने भी ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो फिर क्या कहा जाता है कि स्टेट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द वायलेशन ऑफ सिविल, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स। फिर आगे हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब वो कहते हैं यूडीएचआर में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स जो हैं ये बताए गए हैं। इनमें राइट टू वर्क आ गया, राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ आ गया। ये तमाम राइट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स हैं जो कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स ये वायलेट कर, इनकी वायलेशन कैसे होती है कि इनकी भी वही सेम है कि स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है। अच्छा, इसकी हम अब एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहते हैं कि हम एग्जांपल में जाएंगे। अब कॉन्टिमिनेटिंग वाटर है, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम स्टेट ऑन फैसिलिटीज़, इसमें क्या है कि राइट टू हेल्थ जो है वो वायलेट हो रहा है। फिर राइट टू एडुकेट हाउसिंग आ जाता है कि लोगों को घरों से निकाल रहे हैं बाय
फोर्स। फिर हमारे पास आ जाता है कि राइट टू हेल्थ है, आप उनको डिनाई कर रहे हैं सर्विसेज और इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हेल्थ। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि राइट टू वर्क, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, ठीक है, उनकी रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बुनियाद पे, तो यहाँ पे राइट टू वर्क की वायलेशन हो रही है। फिर प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस टू फैमिली है कि आप उन्हें मैटरनिटी लीव, सपोज आप उन्हें मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करने में फेल हो गए हैं। फिर राइट एट वर्क आ गया कि नॉट पेइंग सफिशेंट मिनिमम वेज। फिर राइट टू एजुकेशन आ गया कि सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज़, उनको अलग कर रहे हैं आप डिसेबल पर्सनस को, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, कि आप माइनॉरिटीज़ को या और दूसरे लोगों को आप उनको रोक रहे हैं कि वो किसी भी किस्म की कल्चरल पार्टिसिपेशन ना करें। अब अच्छा, इसमें वो कहता है आगे हमारे पास है कि हाउ टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट वायलेशन। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमने देख ली कि किस तरह होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब उनको रोका कैसे जा सकता है इन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को, तो यहाँ पे वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन जो है इसका ह्यूमन राइट सिस्टम जो है ये कब से एक्टिव है, कई सालों से, और इसी चीज़ पे वो काम कर रहा है। डिफरेंट ट्रीटीज़, बॉडीज़ बनाई हैं इन्होंने, मैकेनिज़्म बनाए हैं, तो उसका पर्पज़ क्या है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनको रोकना, जहाँ तक पॉसिबल हो सके एट द फर्स्ट प्लेस तमाम वायलेशंस को रोकना, उनको एड्रेस करना, उनकी काज जो है उसको जानना कि किस वजह से हो रहे हैं, उनके फ्यूचर में किस तरह हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि प्रिवेंट करते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन। अब सिस्टम जो है वो कहता है 3 तरह के इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स पे बेस्ड है टू प्रिवेंट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन हमें देता है। सबसे पहले वो कहता है कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। इसमें वो कहता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चाहे इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस भी तरीके से वो बताए गए हैं, उसमें वो कहते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड दिया गया है हर स्टेट को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन का ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उसको फुलफिल करे हर सूरत। फिर आगे वो कहता है कि मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग दूसरा कंपोनेंट जो इसका है। अब इसमें वो कहता है कि इम्पार्शियल गैदरिंग ऑफ वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन टू असेस द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। इसमें वो कहते हैं कि डिफरेंट तरीके ये जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, एक तो उनको मॉनिटर करना कि कहाँ पे हो रही हैं, किधर हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनको देखना, उनकी रोकथाम करना। दूसरा नंबर क्या है कि उनको अगर हो रही हैं पहले उनको ऑब्जर्व करना, फिर उनकी रिपोर्ट देना कि इस जगह पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है और उसकी ये रीज़न है। फिर आगे वो कहता है कि टेक्निकल कोऑपरेशन जो है ये आगे इसमें वो कहता है कि ये एक ऐसा तीसरा कंपोनेंट, ऐसा तरीका है जिसमें वो क्या करते हैं कि डिफरेंट तरीके जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है, इश्यूज़ जो हैं उनको देखा जाता है, प्रॉब्लम कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई की जाती है कि ह्यूमन राइट्स के वायलेट हो क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी काज जानी जाती है। फिर उस कॉज के आगे ट्रीट किया जाता है, उसके जो भी वायलेशन हो रही है उसको एड्रेस किया जाता है, उसकी काज को, जो इश्यूज़ होते हैं उनको देखा जाता है और उनको प्रॉपर तरीके से उसको प्रिवेंट किया जाता है। वो कहते हैं तमाम ये जो 3 कंपोनेंट हैं, एक आपके आ गया नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, दूसरा मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, और तीसरा टेक्निकल कॉर्पोरेशन। ये तमाम तीनों कंपोनेंट किसी भी स्टेट को हेल्प करते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उनको रोके, उनको एड्रेस करे, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाए, उनको मॉनिटर करे, उनके बारे में रिपोर्ट करे। तो ये सारे क्या हैं कि एक स्टेट को हेल्प आउट करते हैं उन तमाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस रोकने में। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की बात करती है तो ये सेंट्रल होती हैं, यानी अर्ली वार्निंग्स होती हैं किसी भी इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन की। इसमें वो कहता है कि ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इसने डेवलप किया है अर्ली वार्निंग कैपेसिटीज़, जो कि इंश्योर करते हैं किसी भी ह्यूमन राइट इंफॉर्मेशन एनालिसिस और अर्ली वार्निंग्स, प्लानिंग्स, प्रिपेयर्डनेस, उसमें जितने भी यूनाइटेड नेशन के सिस्टम में हैं उसको इंश्योर करते हैं,
उसकी कैपेसिटीज़ को डेवलप करते हैं और किसी भी स्टेट को इनेबल करते हैं कि वो तमाम ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसको रोक सके। अब ह्यूमन राइट सिस्टम जो है ये क्रिएट किया गया है, इसमें एक टारगेटेड मैकेनिज़्म होता है जो कि अप्रोच करता है कि स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं उनको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें वो कहता है कि इसके सबसे एक आप सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल ले लो कि ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, जिसमें स्टेट पार्टीज़ जो हैं वो टॉर्चर को प्रिवेंट कर रहे हैं, इल ट्रीटमेंट टॉर्चर इल ट्रीटमेंट जो भी है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। फिर नेशनल प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म जो है उसको क्रिएट किया जा रहा है और उसके अलावा क्या है कि जो सब कमिटीज़ हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एक्सेस से इसकी टू प्लेस ऑफ डिटेंशन वहाँ पे जाके इसको रोकें। अब यहाँ पे वो कहता है कि नोटेबल फीचर जब हम प्रिवेंटिव अप्रोच की देखते हैं तो उसमें वो कहता है सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर ये थी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये एक स्पेस प्रोवाइड कर रही है जिसमें एक जो भी आप एक पर्सन जो जिसको टॉर्चर किया जा रहा है या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं या इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो वहाँ पे एक तो आप उनके प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, वायलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा नंबर ये है कि आप उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो जो भी आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या उसको प्रिवेंट या ट्रीट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो तमाम का तमाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इसके आगे वो कहता है कि अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि किसी भी ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। अब जब हम बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं ये गाइडलाइंस जो हैं ऑन द राइट टू रेमेडी एंड रेपरेशन, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि इंश्योर करना सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, दूसरा इंश्योर करना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी इन लीगल प्रोसीडिंग्स, तीसरा आगे हमारे पास आ जाता है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि लीगल, मेडिकल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको और ह्यूमन राइट डिफेंडर जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना। फिर ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल नॉर्म्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स और बिजनेस हैं उसको प्रमोट करना। फिर जो मैकेनिज़्म है फॉर प्रिवेंटिंग, मॉनिटरिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट और उनके रेजोल्यूशन के बारे में उसको प्रमोट करना। फिर जो लॉज हैं बनाए गए हैं कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द वायलेशन के वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए उनको रिव्यू करना और उनको रिफॉर्म करना, ये तमाम इसकी में आ जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।